श्री बाईजूराज महारानी की प्रथम लागू चरण को धनीन छुड़ाइयो आवाज कदमों लागू करू सीजदा पकड़ के तो पाए हुक्म कर दे माशुके धाम धनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे सेवा भावी मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी शर्मा, और अभी अभी जिन्होंने बहुत ही सुंदर भाव रखा आत्म रोग गुरु लागे, ऐसे हमारी परम आदरणीय श्री दीपिका जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रथम लागू दो चरण को धन ये न छुड़ाई न खिलन लांब तले लागू एरिया मेरे जीव के लास्ट टाइम हमने चर्चा के अंदर श्रवण किया था कि माया क्या है, माया की पहचान करके हमें किस तरह से माया को परास्त करके इस संसार से निकल करके अपने जीवन के ऊपर विजय प्राप्त करके राज्य के चरणों में पहुंचना। तो माया मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो है माया। लेकिन फिर भी लगता है कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं वो ऐसे कैसे नचाती है, सबको कैसे गुलाम बनाती है, मोहित करती है, आखिर उसका रूप कैसा होगा। लेकिन माया का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जिसी भी कोई भी चाहे चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, अगर वो हमें मोहित करता है तो समझ लो वही हमारे लिए माया का स्वरूप है। जैसे कि विश्वामित्र पहले वो ऋषि नहीं थे, एक विश्वरथ नाम के राजा थे, लेकिन यही विश्वरथ उनका एक अहंकार उसको टकराया, माया के रूप में उनका अहंकार था उनके अंदर। जब वो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आए बड़ी सेना के साथ, तो ऋषि मुनि ने उनका अतिथि सत्कार किया, बड़े प्रेम से भोजन करवाया, और इतनी बड़ी सेना का वो भी भोजन करवाना आश्रम के अंदर और उनके अनुकूल, तो बहुत ही खुश हुए कि आखिर इन्होंने किया कैसे। तो उनको पता चला कि इनके पास एक गौ है जिनका नाम है नंदिनी, उन्हीं ने ये सारे भोजन बनाए हैं नंदिनी ने। तो बहुत ही प्रसन्न हुई नंदिनी के ऊपर। फिर जब अपने राज्य के अंदर दुष्काल हुआ तो उन्होंने नंदिनी लेना चाहा, जाकर के ऋषि के पास संदेश भेजा कि हमें नंदिनी दीजिए, ये तो हमारे राष्ट्र की संपत्ति, हमारे राज्य की संपत्ति है। तो मुनि जी ने मना कर दिया। तो फिर सेना भेजी लड़ाई करने के लिए। तो जैसे ही नंदिनी ने भोजन बनाया था वैसे ही अपने अंदर से सेना प्रकट कर दी और राजा की सेना को परास्त कर दिया। फिर अहंकारी राजा स्वयं विश्वरथ आता है लड़ने के लिए। तो ऋषि ने कहा कि अगर ताकत हो तो आप नंदिनी को ले जाइए। तो विश्वरथ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन नंदिनी को ले नहीं जा सकते। तभी अहंकार के कारण वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सके, सहन नहीं कर सके। तो तपस्या करने के लिए चले गए कि मैं शक्ति प्राप्त करूंगा, सिद्धियां प्राप्त करूंगा। और फिर हजारों वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त किया, दिव्य शस्त्र प्राप्त किए, और फिर आश्रम में आए नंदिनी को लेने के लिए। तो ब्रह्म ऋषि ने उनको परास्त कर दिया। तो फिर उनको अपनी हार स्वीकार नहीं दी। पहले अहंकार माया के रूप में टकराया और फिर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या करने के लिए गए। हजारों वर्ष तपस्या की। तो मेनका आ गई तपस्या भंग करने के लिए। तो मेनका ही उनके लिए माया का।
कहने का मतलब है कि जो भी चीज हो, वस्तु या परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, अगर वो हमें मोहित करता है, हमें गलत मार्ग पर ले जाता है, हमें भ्रमित करता है, तो वही हमारे लिए माया का स्वरूप है। इसीलिए इस माया ने कहो तो किसी को नहीं छोड़ा, देव दानव मानव किसी को नहीं छोड़ा। तभी तो कहा कि माया चलती बल सुख संकादिक ने नव टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली, विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर न क्या क्या है, એ ઉપર હવે શું કહું બીજા નામ ના એને વચને સરવાળો થયો બ્રહ્માનો ધન સર્વે। अब विचार कीजिए सुंदर साथ जी, कौन पापी है? इसलिए इस माया के अंदर, इस संसार के अंदर अगर अपने जीवन को सफल बनाना है, सक्सेसफुल बनना है, हमेशा के लिए निज आनंद मोक्ष अखंड सुख मुक्ति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वही हमें प्रार्थना सिखाता है। एक मैंने पहले एक चर्चा के अंदर 5 टैबलेट दी थी जीवन को सफल बनाने के लिए, लेकिन काफी सुंदर साथ को सुनाई नहीं दी थी और 5 शायद रिकॉर्डिंग में आई भी नहीं थी। तो काफी सुंदर साथ ने मुझसे पूछा था मैसेज के अंदर, तो आज मैं फिर से कि जैसे 5 अल्फाबेट है, A B C D और R। तो ए यानी कि ये फॉर एक्सेप्ट करना, और ए से कहो तो अवॉइड करना। तो जीवन के अंदर हमें 2 चीज ए से हमें सीखनी चाहिए। अवॉइड करना मतलब ऐसी कई चीज होती है, वस्तु होती है, परिस्थिति होती है, जिनको हम पकड़ करके रखते हैं और वो हमें परेशान करती है, वो हमारे लिए समस्या बन जाती है, उसे हम छोड़ नहीं पाते। तो ऐसी चीजों को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, जो हमें भक्ति मार्ग से या अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए कहो तो हमें अवरोधित करना है। और कभी कभी ऐसी चीज होती है कि जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जीवन के अंदर, किसी की गुण हो, सद्गुण हो, अच्छाई हो, तो वो हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ले नहीं सकते, ले नहीं पाते हैं। तो चाहे बुरे में बुरे व्यक्ति क्यों न हो, अगर उनके अंदर कोई अच्छाई हमें लगती है, कोई गुण सद्गुण दिखाई देता है, तो जरूर हमें ग्रहण करना चाहिए, सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी भूल को भी हमेशा कबूल करना चाहिए, उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा हमारे से वो गलती जीवन के अंदर न हो। उसी तरह से बी फॉर बाईपास। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम शॉर्टकट अपनाते हैं, हाईवे अपनाते हैं, बेड रोड लेते हैं। तो बीच में जो छोटी छोटी जो सिटी आती है, शहर आते हैं, तो शहर के अंदर हम नहीं घुसते, क्यों? बाकी छोटी छोटी सड़कें जो है, ट्रैफिक है, उसके अंदर हम फंस जाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम हमारा उसी के अंदर निकल जाएगा, उसको हम बाईपास करते हुए आगे निकल जाते हैं। या तो कभी कभी हम 4 व्हीलर के अंदर जाते हैं, तो आगे कोई 2 व्हीलर वाला हो, साइकिल वाला हो या ऑटो वाला हो, तो हम उसको सिग्नल देते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो वो हमें साइड दे देता है, और वो साइड देने के बाद हम आगे निकल जाते हैं। इसी तरह से हम आगे निकलते जाते अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो जीवन में भी हमें यही चीज सीखना है। कभी कभी हम ध्यान में बैठते, चितवनी में बैठते, भक्ति में बैठते, और मंत्र जाप करने के लिए बैठते, या फिर सेवा पूजा करते, तो हमें विचार परेशान करते हैं, हमारा मन भटकने लगता है। हम यहाँ है फिजिकली, लेकिन मेंटली हम कहीं और जगह पर घूमते रहते हैं। तो आखिर हम उन विचार को क्या करते हैं? पकड़ करके रख लेते हैं। हम विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, अपना मन एकाग्र कर लेते हैं, तो फिर वो विचार हमें और परेशान करते हैं। लेकिन उस समय हमें उस विचारों को बाईपास कर देना चाहिए। हमें अपना ध्यान जो है अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य, उसके ऊपर केंद्रित करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि विचार आ रहा है तो मैं चितवन न करूं, ध्यान न करूं, सेवा पूजा न करूं, ऐसा नहीं। मन को हमें दिशा देनी। उसी तरह से सी फॉर क्रेडिट। हम जीवन में जो भी अच्छा करते हैं, अब जीवन को सफल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाना।
जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी तो हमारा बैंक बैलेंस जो पुण्य का है वो बढ़ेगा। जब अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छे कार्य के द्वारा, सेवा के द्वारा जब पुण्य रूपी बैंक बैलेंस बनेगा तभी तो कहो तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं, चाहे दान किया, चाहे सेवा की, चाहे भक्ति की, चाहे ध्यान किया, लेकिन उसका क्रेडिट कभी भी अपने आप को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अभिमान आता है और अभिमान उससे कहो तो अहंकार में खुद ही प्रकट होती है, जो हमें आगे नहीं ले जाने देती, मैं खुद ही में सागर के अंदर होती। इसीलिए सारा क्रेडिट जो है, यश जो है, वो परमात्मा को देना चाहिए, इसके राज्य को देना चाहिए कि उनकी मेहनत से हो रहा है, उनकी शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है ताकतम के माध्यम से, तभी हम अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा सोच सकते, सेवा कर सकते, ध्यान कर सकते, दान कर सकते, भक्ति कर सकते, हमारे को ताकत नहीं। इसलिए इस माया की मैं को अगर निकालना है तो उसके लिए क्रेडिट जो है, उसी तरह डी फॉर डिलीट, जो भी बुरे विचार आते हैं, किसी की निंदा करने का मन करता है, किसी के साथ अकर्म करने का मन करता है, किसी को दुख देने का मन करता है, किसी के ऊपर क्रोध आता है, तो ऐसी अयोग्य वस्तु जो है, विचार जो है, उसको हमें डिलीट कर देना चाहिए। जैसे अपने मोबाइल के अंदर बहुत सारे मैसेज आते हैं और वो मैसेज अगर काम के लिए तो उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो जो चीज, वस्तु या व्यक्ति, जो परिस्थिति अगर हमारे जीवन के अनुकूल नहीं है, हमारे मंजिल में पहुंचने के लिए अवरोधक रूप है, तो वैसी चीज, परिस्थिति या व्यक्ति को हमें डिलीट कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और उसी तरह से डी फॉर कहो तो मतलब कि जो अयोग्य चीज को हम डिलीट करते हैं, वैसे ही जो अच्छी चीज होती है उसको डिलीट कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई अच्छा मैसेज आया, कोई थॉट अच्छे हमने पढ़ लिए मैसेज के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं, गैलरी में सेव करते हैं, कभी स्टेटस पर लगा देते हैं। लेकिन हमें मात्र उसको गैलरी में नहीं रखना है, सेविंग नहीं करना है मात्र, या उसको स्टेटस पर शो मात्र नहीं करना है, उसको अपने जीवन के अंदर भी उतारना है। जैसे हम अपनी उंगली में कुमकुम लगाएंगे तभी तो कहो हम दूसरे के मिलाप पर, दूसरे के सिर पर तिलक कर सकते हैं। उसी तरह से सद्गुणों को जब तक हम स्वयं धारण नहीं करेंगे, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मात्र पढ़ने से, बोलने से, देखने से, सुनने से उसके जीवन के अंदर भी नहीं। इसलिए जो भी अच्छा सुनते, पढ़ते, देखते, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। और उसी तरह से आर, और आर फॉर राज्य, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, और मैं राज्य की अंगना, यह भाव हमेशा हमारे अंदर जागृत रहना चाहिए। ये सक्षमता की कहो तो एक चाबी है हमारे पास, क्योंकि हम कोई भी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे या पाठ, पारायण, पूजा कुछ भी करते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है हम जीव है, ईश्वरी है, ब्रह्म सृष्टि क्या है, कौन है, कहाँ जाएंगे, क्या पता। लेकिन इन सब उलझनों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें तारतम सिखाता है कि तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और हम जाएंगे। यानी कि अगर हम जीव भाव को धारण करेंगे तो हमारे अंदर जीव की शक्ति आएगी, हम ईश्वरी भाव को धारण करेंगे तो हमारे अंदर कहो ईश्वरी भाव की शक्ति जागृत होगी। और हम ब्रह्म भाव यानी ब्रह्म सृष्टि यानी कि राज्य की अंगना, सखी भाव को धारण करेंगे तो हमारे अंदर कहो तो वो अंगना की शक्ति आएगी, जिससे हम सरलता से सागर पार कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा ने जो चोला धारण किया हुआ है वज्र रूपी, उसका आकार है स्त्री और पुरुष। तो चाहे स्त्री में है चाहे पुरुष में हो, लेकिन लोक परलोक के अंदर कहो तो पुरुष तो मात्र एक परमात्मा अक्षराधीश श्री कृष्ण से ब्रह्मजी महाराज है, बाकी सब उनकी सेवा करने वाले हैं, उनके भक्त, उनकी अंगना, उनकी सखी, उनकी कॉपी। तो दरेक व्यक्ति को, दरेक सुंदर सा स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको सेवा, पूजा, पाठ, ध्यान, चितवन आदि सखी भाव से करना चाहिए। अपने पुरुष का अहंकार कभी भी लाना नहीं चाहिए। जब भी ध्यान में बैठे, अगर हम संसार को छोड़ेंगे, शरीर भाव को छोड़ेंगे, तो संसार अपने आप छूट जाएगा। मैं कौन हूँ,
साधु हो, सन्यासी हो, ज्ञानी हो, संसारी हो, नहीं, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नहीं, मैं मात्र राज्य की अंगना हूँ। क्योंकि पुरुष पणे निध न आवेगा। पुरुष भाव से कभी भी उस धन को, उस न्यामत को, उस संपत्ति को, परम धाम को या परमात्मा श्री राज्य महाराज के प्रेम को, उनके चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकते। सखी भाव से ही प्राप्त करें। एक जीव मीराबाई, देखो प्रेम लक्षणा भक्ति के अंदर मीराबाई प्रेम की प्रकाशना के अंदर पहुंची। बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। जब ससुराल के अंदर विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति के अंदर कोई अंतर नहीं लगी थी मीराबाई। जब अपने पति की मृत्यु हो गई, ससुराल वाले दुख देने लगे, उसको मेवाड़ से निकाल दिया, तो मीराबाई वृंदावन के अंदर आई और वृंदावन के अंदर आकर के उन्होंने सुना कि यहाँ जीव चैतन्य गुरु जी बैठे हुए आश्रम के अंदर, तो उनके दर्शन के लिए गई। सेवक को कहा कि मुझे गुरु जी के दर्शन करना है। सेवक ने जाकर के गुरु जी से कहा कि मीराबाई आइए, उनको दर्शन करना है। गुरु जी ने कहा कि मैं पुरुष हूँ, मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखता, जाकर के मीराबाई से। सेवक ने आकर के मीराबाई से कहा कि हमारे गुरु जी किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते। मीराबाई मुस्कुराई, हंसने लगी। क्या रे, इस वृंदावन के अखाड़े में दूसरा पुरुष कौन सा आकर के बैठा है? मैंने तो सुना था पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण है। मैं भी उनके सिवा दूसरा पुरुष को कभी जानती नहीं हूँ। ये दूसरा पुरुष कौन है? जाकर के सेवक ने अपने गुरु जी से कहा। गुरु जी गदगद हो गए, उनकी आत्मा जागृत हो गई, उनको अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और तुरंत दौड़े मीराबाई के दर्शन करने के लिए कि मुझे माफ करना, ये तो मेरा अहंकार था। आज कृष्ण के अखाड़े में वृंदावन में बैठ करके मैं पुरुष भाव का अहंकार नहीं करके बैठा था। वास्तव में हमको समझ के गोपी आए, पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है। तो उसी तरह से हमें हमेशा एक ही भाव जागर करना चाहिए, अंगना भाव, जीवन में सफल। और सक्सेसफुल के लिए एक सिंपल सा मैं दृष्टांत देती हूँ कि जैसे ये भवसागर है, संसार सागर है, वैसे समझ लो कि एक समुद्र है और समुद्र के अंदर हम नाव के अंदर है और नाव में जब एक हम मुसाफरी कर रहे हैं और समुद्र के अंदर बहुत तूफान आता है बड़ा सा और मुझे उछलने लगते हैं। तो जब तूफान आता है, मुझे उछलते तो नाव उधर भी होती है, कभी नाव उधर भी होती है, मतलब कि नाव पूरी हिलने लगती, हम भी हिलने लगते हैं। तो उस समय हमारे पास एक पकड़ने के लिए कुछ वहाँ थम होता है, एक रस्सी होती है ना, जिससे हम मजबूताई से पकड़ेंगे। अगर हमने रस्सी मजबूताई से पकड़ी है तो जो मोजे समुद्र के अंदर है, उछलने वाले मोजे नाव में आएंगे, हमारे ऊपर पानी भी आएगा, लेकिन वो मोजे हमें गिरा नहीं सकते, डुबो नहीं सकते। क्यों? हमारी पकड़ मजबूत है। उसी तरह से इस संसार सागर के अंदर कई परिस्थिति आएगी विपरीत माया से, लेकिन हमारी पकड़, रस्सी जो परमात्मा ने जो थम हमें दिया है, वो रस्सी, वो थम हमारे श्री राज्य की चरण है। भक्ति रूपी रस्सी, तारतम रूपी रस्सी अगर मजबूताई के साथ हमने राज्य के चरण को पकड़ा है तो कितनी भी परिस्थिति विपरीत आए, कितने भी इस सागर के अंदर, माया के अंदर बड़े बड़े मोचे उछले, लेकिन फिर भी वो रस्सी, वो विश्वास, वो भक्ति, वो सेवा, वो प्रेम, वो समर्पण हमें 100% इस भवसागर से पार ले जाकर के पार पहुंचा। अगर हमारे प्रेम और विश्वास में कमी रही, मजबूताई से हमने चरण को पकड़ा नहीं, तो फिर वो लहरें हमें डुबोएगी, फिर कहाँ लेकर के जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हमें मजबूताई से राज्य महाराज के चरण कमल को पकड़ना चाहिए। ये जीवन मिला है सुंदर, 24 घंटा हम माया के अंदर रहते हैं। देखो आज कितने जन्म हमने माया को दे दी, कितनी बार से माया को दे दी, कुर्बान हो गए माया के अंदर। मिला क्या? कभी माया तृप्त हुई क्या? माया प्रसन्न हुई, खुश हुई क्या? हमारी तृप्ति हुई? एक जीवन, एक बार सिर परमात्मा को देकर के देखो, एक बार उनके चरण में समर्पित होकर के देखो, फिर देखो किस तरह से हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को जीवन, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो,
और जो हमें लक्ष्य दिया है कि संत एक ही राखी मुझ मिलाव माही, उस लक्ष्य को हमेशा याद करो, अपनी मंजिल को हमेशा याद करो, मिल मिलावा को याद करो, अपने परात्पर स्वरूप को, मूल स्वरूप को याद करो, अपनी मूल स्वरूप से राष्ट्र को उनके चरण कमल का चिंतन करो, उनके चरण कमल की सुंदर शोभा का दर्शन। कितने सुंदर स्वरूप है, कितने सुंदर राज्य महाराज के कौन सुंदर सुंदर गौरांग वर्ण के लाल युक्त चरण कमल है। सुंदर तो कैसे सुंदर, इन लाल तले लाल लड़िया, सुंदर लाल वर्ण की पाद गौरांग वर्ण के चरण कमल, सुंदर अंगूठा, अंगुलियां, नख, सुंदर फना, टाकन, काना की एड़ी की सुंदर चरण कमल की शोभा। हमारे मन के अंदर सुंदरता के लिए जितने भी कल्पना उठती है, उन सभी कल्पनाओं से कहो तो परे श्री राज्य महाराज पूरे सुंदर चरण कमल। क्या एक अंगूठा ले लो, अंगूठा का एक नख जो है, इस नख का एक नूर कमल, तो नूर भी इतना तेजोमय, शीतलता पूर्ण, इतना शक्तिशाली है कि वो भी जैसे यहाँ कोई पहाड़ में से निर्मल जल की धारा फूट करके कैसे प्रभावित हो जाती है, वैसे वो नूर भी आसमान को चीर करके आगे बढ़ जाता है। ऐसे हमारे राज्य महाराज की सुंदर इतने इतने कोमलता के लिए कोई संसार के अंदर दृष्टांत नहीं। अगर हम कहीं नवनीत सामान मक्खन, वो भी फ्रिज में रखा हुआ नहीं, फ्रिज से बाहर निकाल दे तो मक्खन कैसे पिघल जाता है, और वो फिर कैसे मुलायम होता है, कोमल होता है। फूल की पत्ती लो, गुलाब की पत्ती लो, तो वो जो ताजी ताजी गुलाब की पत्ती होती है, तो पत्ती कितनी कोमल होती है, कितनी सुंदर होती है, कितनी मुलायम होती है। एक बच्चा नया नया जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उस बच्चा को छूने में भी डर लगता है। क्यों? उसकी चमड़ी कितनी ये बच्चा कितना नरम नरम होता है, मुलायम होता है, लेकिन वो जन्मा हुआ बच्चा जितना कोमल होता है, उससे ऐसे सुंदर जो वो मजनू कहता है कि मैं लैला का आशिक हूँ, तो वो ये कहती है कि हम आशिक चरण की आशिक हम तो राज्य के अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी की चरण कमल की आशिक है, अनुरागी है, प्रेमी है। क्यों? आशिक चरण की आशिक की चरण, ये चरण कमल क्या है? तो हमारा जीवन, जैसे गोपियों ने कहा था योगमय के ब्रह्मांड के अंदर जब महारास हो रहा था, बीच में बाला चंद्र ज्ञान हो गए, श्री ठाकुरानी जी ने कहा कि मेरा जीवन जी ले, अब मेरे अंदर उठने की, बोलने की, खड़े होने की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्राणी चले गए इस तन से, तो ये शरीर कैसे खड़ा है? बालाजी चले गए तो मानो कि मेरे प्राण ही चले गए। गोपियां कहती है कृष्णा आपका और हमारा संगम तो फूल और बेली की तरह है, जल और नीम की तरह है। जैसे फूल बेली से अलग होकर के मुरझा जाता है, जैसे मीन कहो, मछली कहो, पानी से अलग होकर के तड़प तड़प करके मर जाती है। अन्य जलचर प्राणी और मछली में बहुत अंतर है। अन्य जलचर प्राणी पानी के बिना भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रहेंगे, लेकिन मछली का सच्चा संबंध पानी से, पानी के बिना रह नहीं सकती है। वैसे लोगों का शाश्वत संबंध चरण कमल से, के चरण कमल के बिना रह सकती है। उनको सारी दुनिया का सुख वैभव सब इन चरण के आगे तो आप ऐसे जिसको रूप अपनी नेत्र जो मेरी पुतली की नैनक मां से के बीच राज्य महाराज का स्वरूप अपने नेत्र जो है रुके, और मुंह की नेत्र की जो पुतल या उस पुतल के जो नेत्र, उस नेत्र के अंदर विराजमान है। इस चरण कमल से कहो तो परम धाम की कुछ स्पर्श की खुशबू, ये चरण कमल रस के इनसे खुशबू लागे पतन तन पक्का कृष्ण जीवन।
जो परम धाम की खुशबू, बाकी नियामत, बाकी लीला, हमें जीवन के अंदर जो भी परम धाम का अनुभव होता है, बाकी लीला अगर अनुभव लीला का नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, इसमें भी राज्य की है। अन्य कई प्रकार से दूसरे अनुभव कराते होंगे राज्य। अगर महल का अनुभव हो रहा है तो यह भी कहो तो इन्हीं चरण का अनुभव से जो कुछ भी संसार के अंदर हमें मिलता है, हुक्म कहो, रिश्वत कहो, महल कहो, लज्जत कहो, मान कहो, शोभा कहो, श्रृंगार कहो, ये सब कुछ इन्हीं चरण कमल के प्रताप से हमें जीवन ऐसे राज्य महाराज के सुंदर चरण, इसीलिए चाहे कैसे भी थके हुए रहते हैं तो अपने घर में आते हैं कितनी शांति सारी थकान निकल जाती है। वैसे ही कितने भी दुखी हो राम जी के चरणों में सिर रख देते हैं, हमारा सारा दुख दूर हो जाता है। हर समस्या का कोई समाधान हो जाता है, हर समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी तरह से अगर जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो मजबूती से विश्वास और प्रेम के साथ कि कितने भी कैसी भी परिस्थिति की लहरें आए, मुझे आए, लेकिन ये चरण कमल हमारे से न छूटे, उसी विश्वास के साथ महाराज के चरण कमल करना चाहिए। अवश्य जीवन के अंदर सफल हो जाए। लेकिन महामत चाहे इन चरण को कर मनसा बाचा कर मना आए बैठे मेरे संग। सब अंगों के अंदर वो राजी के चरण कमल को विराजमान कर स्वरूप को, ऐसा नहीं कि दिल में, नेत्र के अंदर भी विराजमान करती है, हृदय के अंदर भी विराजमान करती है, रसना के अंदर भी विराजमान करती है, श्रवण के अंदर भी विराजमान करती है। एक बहुत ही बड़ी कि परम धाम के अंदर रास्ता हमारे, लेकिन यहाँ जब सभी अंगों में राज्य विराजमान हो गए, राज्य के चरण विराजमान हो गए, तो ये रचना मेरी रचनारी राज्य की, ये श्रवण मेरे लिए राज्य के, नेत्र मेरे लिए राज्य के, और फिर राज्य की रचना और भोक्ता रस। और फिर जैसे कीर्तन के अंदर कहा कि मामत मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, तीनों चीज वहां बताए कि मन से, वचन से, कर्म से। मैं एक ही बात मांगती हूँ आपके पास में, क्या ईश्वर की चिंता से कि मन भी आपके ईश्वर के अंदर ओत रहे, वचन भी आपके अनुकूल, मतलब कि आप ही का गुणगान करती रहे मेरी रचना भी, और कर्म भी कहो तो आपके अनुकूल ही हमेशा अच्छी ही कर्म। तो उसी तरह से यहाँ महामत कहे सुंदर साथ को महामती जी कहती है, मन कर कर्म वचन, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से कहो तो मेरा जीवन चरण कमल को मैं पकड़ती हूँ। मन में भी हमेशा होकर चिंतन हो, ध्यान हो, चितवन हो, कितने सुंदर चरण कमल युक्त, कैसे सुंदर सुंदर आभूषण पहने, कैसे कैसे मधुर स्वर उसमें से आभूषण में से निकल रहे, चांदनी, गुगरी, कावी, कटले में से कैसे मधुर ध्वनि जो को कहो तो आनंदित कर रही है। मन हमेशा चरण कमल का चिंतन करे, जैसे संसार की कोई भी विपरीत निंदा, अयोग्य विचार, वस्तु हमारे मन के अंदर प्रवेश करे। वचन भी हमेशा धर्म के गुणगान करे, किसी को दुख पहुंचाने के काम, और कर्म इन चरण कमल के अंदर अच्छा ही कर्म करे जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाए, जो हमारे पुण्य इसको बढ़ाए, ऐसा ही होता है। तो हर प्रकार से वो चरण को अपने अनुभव के लिए तभी कहा टुक टुक तनर ऊपर माया कई जन्म दिए, लेकिन माया तो नहीं। राज्य को एक ही बार की आत्मा को समर्पित कर दो और जीवन कैसे सुंदर सुगंध से क्योंकि इन चरण कमल से हमेशा क्या आती है, परंपरा पच्चीस की खुशी, शुक्र, से जो हमारा जीवन, इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी
है तो प्रेम और विश्वास के साथ राजू के चरण को पकड़ो। अक्षरार्थ परमात्मा श्री कृष्ण जी के चरण महामती कहे सन्मति सांभळो मारा शब्द आपीत से जान चरण से चित पूरो बांधजो जहां लगे प्रेम तात्पर्य यही बात कि जब तक हम संसार के अंदर है, जब तक ये शरीर हमने धारण किया हुआ है, जब तक हमारी श्वास चल रही है, तब तक अगर हम चतुर है, होशियार है, समझदार है तो हमारे चरण को नहीं छोड़ना चाहिए। चरण से चित्त पूर्वक रोज हम चिंतन करेंगे चरणों का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? हमारा अभ्यास होगा, उससे हमें फायदा क्या होता है? अंत्यम मति सोगति। हम कहते हैं कि जब अंतिम समय हमारा आता है तो जहाँ हमारा मन जाता है वहीं हमारी गति होती है। तो उसी तरह से जब हमारा अभ्यास हो जाएगा इन चरण को प्रेम करने का तो अंतिम समय में भी हमें चरण कमल याद आएंगे। तो जहाँ भी जैसे भी हालत में हम ये तन छोड़े, शरीर छोड़े, लेकिन हमारी गति क्या होगी? सीधा पहुंचेंगे निर्जन में श्री राजू महाराज के पास। और यही विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रणाम।